शंका। गुरु जी के चरणों में शत शत नमन। गुरु जी आपने हमें परोक्ष ज्ञान दीपक को 5 मिनट का ऑडियो सुनने के बाद ध्यान कहा है। ये ध्यान कैसे करना है, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। मैं वो ऑडियो रोज सुनती हूँ, फिर ध्यान करती हूँ, पर मुझे कुछ समझ नहीं आता कि क्या करूँ। गुरुजी कृपा करके मार्गदर्शन दीजिए। प्राची, दुर्ग, छत्तीसगढ़। फिर एक बार मेरे शब्दों को गलत रूप में समझा। ध्यान से पूर्व तत्व विचार कहा था, इसलिए ज्ञान दीपक समझ बैठे पहले तत्व विचार करना है, बाद में ध्यान करना है। वास्तव में इसका अर्थ यह है कि जिस समय आत्मा का ध्यान होता है, वो ध्यान से पहले ऐसे तत्व के विचार चलते हैं। तत्व विचार करने के बाद में ध्यान करना, ऐसा नहीं। वास्तव में ध्यान करना ही नहीं है। इसलिए जो पूछा ना, मैं ध्यान करती हूं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। कुछ भी मत करो, सिर्फ तत्व विचार। और तत्व विचार की तैयारी, ये जो 5 मिनट और 15 मिनट का जो आपको ऑडियो दिया है ध्यान से पूर्व तत्व विचार, वो तो एक सिर्फ निमित्त मात्र है। उस निमित्त से तुम्हें भीतर में चैतन्य का विचार चलता रहे। हर बार जरूरी नहीं है कि वो जो शब्द सुनते हो, कभी कभी तुम्हें ऐसा भी होगा शब्द को सुनते सुनते तुम्हारा जो ध्यान है ना, वो आज के सत्संग में जो चर्चा हुई होगी उसकी ओर तुम्हारा ध्यान जाएगा। ऐसा भी हो सकता है तुम्हारा ध्यान उसकी ओर जाए। सुन रहे हो ऑडियो पुराना, अभी तो मैं सभी ज्ञान दीपकों के लिए अलग अलग ऑडियो भी देने वाला हूं। अलग अलग ऑडियो सुनना आपकी जैसी दशा होगी, उस दशा के अनुसार अभी मैंने सब तैयार किया है। ये जो तत्व विचार है, ये तत्व विचार किसी भी समय पर चलता रहे। मैंने जो आपको कहा था ना कल, कि किसी भी समय आपके व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आ सकता है। शिकायत मत करना कि पहले थोड़ा बता दिया होता, 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले। ये कभी भी आ सकता है। और ये जानबूझ करके मैंने ये किया, कभी भी मैसेज भेजो, जिनको आना है वे आ जाए। ये तुम्हारे लिए तैयारी करा रहा हूं। पहले से तो भेज देते मुझे समाचार, थोड़ी तत्व विचार की तैयारी में पहले से कर लेता। मौत पहले से खबर नहीं देती, वो अचानक आती है। इसलिए मौत समझ करके ही मैं तुम्हें रोज रोज ये मैसेज भेजूंगा। और भेजूं या न भी भेजूं, क्योंकि मौत का क्या भरोसा, आए भी और नहीं भी आए। मगर तुम कितने तैयार रहते हो, इसके लिए आज मैंने मैसेज नहीं भेजा था कि तुमको पहले ये बता दूं कि मौत की तरह समझना, सावधान रह करके। जहां भी जाओ, किचन में जाओ, जहां भी जाओ, फोन को साथ में रखना। कभी भी घंटी बज सकती है कि ध्यान से पूर्व तत्व विचार शुरू हो रहा है।
और उस समय किसी को कंपलसरी बैठना नहीं है, जिनको उसका लाभ लेना हो ले। मैं अपनी साधना हेतु मैं ऊंचे स्वर में तत्व विचार करूंगा, जिनको सामने बैठना हो बैठ करके सुनेंगे। इसलिए इनकी जो जिज्ञासा है थोड़े दिन में इन्हें समझ में आएगा कि वो ध्यान करने के लिए ये ऑडियो आपको नहीं दिया, वो तत्व विचार, इसका कारण ये प्रयोजन एकमात्र है तत्व विचार। बाकी तो पूर्व में और भी ध्यान से पूर्व तत्व विचार हुए हैं। उनमें से मैंने 12 तारीख और 14 तारीख अप्रैल महीने की, उनमें से भी आपको कहा था कि कोई भी 15 मिनट आप सुन सकते हो। 12 अप्रैल और 14 अप्रैल, यदि ये तारीख मेरी ठीक तरह से याद है तो कोई भी 15 मिनट आपको बीच में जो भी आपको अच्छा लगे, कि आपको लगता है कि मुझे उपयोगी होगा, वो आप सुन सकते हैं। और ये शुरुआत कर रहा हूं आपको। आज मैंने यहां पर भी जितने ज्ञान दीपक साधक सभी को मैंने कह दिया, मेहरबानी करके मुझे रोकना मत। जितनी शरीर में शक्ति है ना भगवान, ये शक्ति कमजोरी होगी, बोलना ज्यादा होगा, अशक्ति आएगी, नहीं। वैसे भी ये मिट्टी मिट्टी में मिलने वाली है, तो चैतन्य की पुकार से तत्व विचार करके मिट्टी में क्यों ना मिले। इसलिए मैंने सबको कहा कि मुझे रोको मत, बस बोलने का भाव आए बोलने दो और मेरा तत्व विचार होने दो बस। हे ज्ञान दीपक, क्योंकि वरना मन की मन में रह जाती है भगवान कि बाकी कल ध्यान करेंगे, कल ये करेंगे, कल ये करेंगे, सब मन की मन में रहती है। शरीर की शक्ति बचाओ 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 बचाओ। तुमने बचा बचा कर शरीर की शक्ति का किया क्या? भोगों को भोगने के अलावा, भोगों के अलावा क्या किया? और यदि वो शक्ति को तुम दुरुपयोग नहीं करते तो वो शक्ति तुम्हें चैतन्य के चिंतन में इतनी शरीर की शक्ति की जरूरत है। तुम स्वयं ऐसा अनुभव करना, यदि ब्रह्मचर्य का पालन यदि करो ना, शरीर से भी, शरीर की शक्ति को व्यर्थ में न खर्च करके ब्रह्मचर्य का पालन करो, वो शक्ति तुम्हें पता चले कि आत्मा की साधना में वो शक्ति का कितना उपयोग होता है। तुमने शरीर की शक्ति को भोगों में ही भोगों में खर्च किया, बचा बचा के भोगों में खर्चा। मगर मैं अपनी शरीर की शक्ति को बोल करके तत्व विचार करने में खर्च करूं, मिट्टी में तो मिलने ही वाला है ये, उसका उपयोग क्यों ना हो। और ये मौका मिला, ये सुविधा मिली, ये सत्संग के ऐसे ऐसे अवसर मिले, एक पल भी अलग न रह पाऊंगा। हे ज्ञान दीपक, मैंने ये भावना पाई है, ऐसी ये भावना पाई। 24 घंटे जो सीसीटीवी कैमरा होता है ना, 24 घंटे। आज ही बात कर रहे थे पुष्पा माँ देवलाली में, उनके घर पर वो कह रहे रात के 3 बजे 3-4 घंटे का सत्संग नींद में चल रहा था। वो रिकॉर्डिंग उन्होंने किया है, मेरे लाडले मुंबई के। दोनों ने 11-12 बजे कुछ ऐसा होगा, मैं सो गया था, और वो रिकॉर्डिंग उन्होंने किया। 3 बजे आंख खुली तो 3 बजे उनको पूछा कि अरे आप सोए नहीं? बोले हम तो सो गए थे, मगर आवाज आई तो हम कमरे में आ गए, लाइट चालू की तो आप बोल रहे थे। मैं तो ज्ञान दीपकों के साथ ऐसे रहना चाहता हूं जैसे 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा हो ना, मेरे ऊपर सीसीटीवी कैमरा तुम रखो और तुम देखते रहो कि जब भी कुछ भी सत्संग हो तुम उसका लाभ ले सको। रात को भी सीसीटीवी कैमरा चलता रहे कि नींद में भी जो कुछ बोले हमारा सत्संग हो, मेरा प्रयोजन भगवान ये है।
मैं तुम्हें सिखाने के लिए नहीं, मैं तुम्हारा गुरु होने के लिए नहीं, मैं तुम्हें यह कहने के लिए कि इस पंचम काल में यदि चैतन्य का ही सत्संग वो मौका मिले, वो हमें गवाना नहीं है। भगवान इसलिए आज से ये सब शंका इतना ही।